काम करने लग गया था, नहीं भाई, कोई कोई आप मैं आराम थोड़ा सा कीजिए ना, टाइम हम लग गया, तो आपकी सॉरी वीडियो के यार, लिए लेट तो हो गया हम मैं। वेट करते हैं भाई, आपकी की वीडियो के लिए तो हम वेट करते हैं, आप डालते रहो। नहीं नहीं यार, थैंक यू थैंक यू। कैसे हैं आप भाई, ऐसी कोई कैसे हैं? बात नहीं, बस बढ़िया। आप बताओ, क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम जतिन है। अच्छा, जतिन नाम है आपका। मेरा नाम, असली नाम वैसे शाश्वत है, बट अब सब पता है मुझे भाई, हमें बाबा पता ही। है। अच्छा वी नो अच्छा। वी नो यू वेरी वेल बाबा। अच्छा अच्छा, चलो, वी आर थैंक वाचिंग यू यू यार, फ्रॉम थैंक यू। 1 मंथ। भाई मैं लॉकडाउन में मतलब चालू किया था, मतलब फुटबॉल के सब एनालिसिस देखना। आई वॉज अ फैन ऑफ हम्म बारसा सिंस 2011, जब हम्म मतलब फेज चल रहा था बारसा का, लाइक गोल्डन फेज। हम्म तो हम्म लॉकडाउन में सब चालू किया था देखना, तो आई स्टार्टेड फ्रॉम जी बाय हम्म ईशान भाई, देन गॉट टू नो आशीष भाई, देन यू। हम्म तो इट वाज अ जर्नी, तो मुझे चलो, भी लगा मेरे को भी बनाना चाहिए, सो आई जस्ट स्टार्टेड। बिल्कुल 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 बनाना चाहिए भाई। जिस चीज में आपका पैशन है और जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हो, तो डेफिनेटली करना चाहिए यार। और मतलब अच्छा, आपको मैं यही बोलूंगा कि बस मेहनत करते रहो, और ऑल द बेस्ट, मतलब जो भी आप करो। और मेरी कोई अरे सपोर्ट की जरूरत हो तो आप बताना, है ना, आई एम अरे ऑलवेज भाई देयर। जरूर, थैंक यू भाई, आपकी ये हम्बलनेस के तो हम कायल हैं। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अभी जो फुटबॉल कम्युनिटी है ना, अभी ग्रो कर रही है इंडिया में, तो अच्छा लगता है देख के। क्योंकि मैं तो क्या 15 साल से फुटबॉल देख रहा हूँ, 15-16 साल से। तो पहले कभी ऐसा होता नहीं था कि लाइक माइंडेड लोग मिले जिनके साथ हम बात कर सके। अब पिछले 2-3 सालों में देखते देखते लगा है कि मतलब है यार, यहाँ पर लोग जिनसे अपन डिस्कशंस कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, जैसे अभी अपन भी करेंगे ही किसी टॉपिक पे। तो वो बस यही है कि आपके मेरे जैसे लोग ही मतलब आगे करेंगे, और अल्टीमेटली थोड़ा सा कल्चर लाएं फुटबॉल में इंडिया का, बस यस। यही है। तो भाई मेरे यहाँ पर सब दोस्त या मेरी फैमिली सब क्रिकेट से भरी हुई है, यहाँ पर कोई फुटबॉल वाला था नहीं, तो मैं वो अकेला भाई, हर एक्सेप्शन हर निकल घर गया। का वही केस है। हर घर का वही केस है। तो बाबा विल डिस्कस अबाउट ओले एंड बारसा, दैट लाइक हम सीरिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे बेटर। बट बाबा, हम्म। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ ओले, एंड व्हाट डू यू थिंक व्हाई दे आर वेटिंग टू सैक हिम व्हेन कॉन्टे इज रेडी? लाइक मतलब कॉन्टे आई सिल्वर भी आपको थिंक, गारंटी कर देता हाँ आई थिंक कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज नॉट अ क्लब विच पुल्स द ट्रिगर सो सून कहीं पे भी। जैसे अगर आप होजे मरीनियो के केस में भी देखें, तो बहुत जब चीज़ें एकदम खराब हो गई थी और ड्रेसिंग रूम का माहौल ही खराब हो गया था, रिपोर्ट्स आने लग गई थी ये प्लेयर्स आर नॉट रेडी टू ट्रेन विद हिम, और इस तरीके की टॉक्सिसिटी हो गई थी, तब जाके बोर्ड ने डिसीजन लिया था। और अभी भी रिलक्टेंट बोर्ड इसलिए है because the signings that they have made in this summer transfer window, that was in line with what Ole wanted in the long term. तो कहीं ना कहीं जब आप इतना पैसा खर्च कर देते हैं, आप 70+ मिलियन में सैंचो लेके आते हैं, यू गेट 40 ऑड, यू पे 40 ऑड मिलियन फॉर वरान, देन यू गेट द बिग वन क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो कहीं ना कहीं आपको, ओले को आप बैक कर ही रहे हैं। अब वही बात है कि मैं बैक कर रहा हूँ ओले को, लेकिन अब मतलब कहने को तो 3-4 रिजल्ट्स, 4-5 रिजल्ट्स ही है जो मतलब नहीं गए हैं इन फेवर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बोर्ड की ये थिंकिंग है, ऑल्दो परफॉर्मेंसेज हैव बीन रियली बैड, और वो दिखता भी है फील्ड पे, स्पेशली द रिजल्ट अगेंस्ट लिवरपूल, जो हमने देखा कि 5-0 से जो हारी है मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो बिल्कुल ही ओपन हो गया था उनका डिफेंस। तो कहीं ना कहीं रिलक्टेंस इसलिए है क्योंकि आप जिस मैनेजर को बैक करते हैं, जो 2 साल से आपके लिए इतना अच्छा काम कर रहा था, फर्स्ट सीजन व्हेन ही टुक ओवर बीच में, तो कहीं ना कहीं ही डिड क्वाइट वेल। ऑल्दो यूनाइटेड डिड नॉट फिनिश इन टॉप 4, लेकिन वो पीएसजी को हराना है। चैंपियंस लीग में, वो कहीं ना कहीं मतलब क्या बोलूँगा, स्ट्रेंथनड हिज केस एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। फिर नेक्स्ट ईयर जो कोविड हिट हुआ, स्टिल ही वाज एबल टू फिनिश थर्ड, देन सेकंड आ गए लास्ट सीजन टेबल में। तो प्रोग्रेस तो कहीं ना कहीं दिख ही रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड को, एंड दैट वाज द रीजन दे बैक्ड हिम इन द समर ट्रांसफर विंडो एज वेल। और जब आप इतनी चीजें कर देते हो ना, तो मतलब कहीं ना कहीं हेजिटेशन रहती है। एंड वी आर रिसीविंग रिपोर्ट्स लाइक एलेक्स फर्ग्यूसन, सर एलेक्स फर्ग्यूसन इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस डिसीजन, बोर्ड मीटिंग वगैरह में थे वो, तो इसलिए शायद थोड़ा सा टाइम मिला है ओले को। और एक बात और है कि कॉन्टे अगर आता है तो इज अ वेरी डिमांडिंग मैनेजर, उसको फिर पूरा स्क्वाड रिवैम्प करना होगा। इंटर में भी हमने देखा था, उसने पूरा स्क्वाड ही चेंज कर दिया था, 7-8 प्लेयर तो एकदम नए आए थे इंटर में जब कॉन्टे आया था। तो इज अ वेरी डिमांडिंग मैनेजर। अब जब आपने ऑलरेडी इतना 150-200 मिलियन खर्च कर दिया समर ट्रांसफर विंडो में, फिर क्या आप उतना पैसा लगा पाओगे? फिर उसके बाद कॉन्टे की डिमांड्स, उसका बोर्ड के साथ जो कभी कभी क्रम्बल कर जाता है रिलेशनशिप। तो आई थिंक
ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हेजिटेट किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को बोर्ड को टू सैक ओले एंड टू पुल द ट्रिगर. बट एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न्ड आई एम नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट. दे प्ले स्पर्स, अटलांटा अवे एंड देन मैन सिटी आर कमिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड. Yes. तो ये 3 रिजल्ट्स, लेट्स से अगर स्पर्स को हरा देती है यूनाइटेड, दे somehow defeat Atlanta and they get a draw against City. मतलब ये बेस्ट मैं मान रहा हूँ कि ये हो सकता है यूनाइटेड के साथ. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीजें उससे भी ठीक नहीं होंगी लॉन्ग टर्म में. अगर सिल्वरवेयर के लिए या टाइटल फाइट के लिए तो यूनाइटेड तो स्ट्रगल ही करेगी. और अगर आप लास्ट 2 सीजन भी देखें तो यूनाइटेड वर देयर इन टॉप 4, लेकिन वो टाइटल के लिए उतना अच्छे से चैलेंज नहीं कर रहे थे कहीं ना कहीं. तो मुझे ये लगता है कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ टर्न अराउंड फ्रॉम ओले, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई बोर्ड इज नॉट सैकिंग हिम राइट नाउ. सो हम आर्सेनल के केस को भी देखें तो आर्सेनल आर लाइक, हम उनके रेलीगेशन जोन में गिन रहे हैं एंड दे आर लेवल एट पॉइंट्स विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. तो मतलब यहाँ पे कुछ आर्टेटा को आप क्रेडिट देना चाहोगे लाइक? बिल्कुल आर्टेटा को क्रेडिट देना चाहूंगा मैं, क्योंकि मुझे गलत प्रूफ किया आर्टेटा ने. आई वाज वेरी वोकल अबाउट आर्टेटा एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड विद हिज सो टू से टैक्टिकल और मैन मैनेजिंग डिसीजंस. कहीं ना कहीं जैसे आई विविडली रिमेंबर अगेंस्ट बेनफिका सेमीफाइनल में, या बेनफिका नहीं था सॉरी, विलारियल, इन विलारियल गेम अगेंस्ट इन द यूरोपा लीग का सेमीफाइनल लास्ट सीजन, ही वाज स्टार्टिंग ओडेगार्ड एज अ फॉल्स नाइन in the first leg. Then second leg में Aubameyang was playing really well and then he subbed him off for Lacazette. कुछ इस तरीके के डिसीजंस बहुत बार रिपीट हुए हैं. इट्स जस्ट एन एग्जांपल जो अभी मैंने दिया है कहीं ना कहीं. तो मुझे वो चीजें बहुत बिजार लगती थी. कुछ लोगों का ये कहना था कि हम आर्टेटा को तब सही जज करेंगे जब उसके सारे प्लेयर, सारी साइनिंग्स जो उसने करी, अगर आप देखें तो बहुत सारी साइनिंग्स करी आर्सेनल ने इस समर में. टोमियासू आए हैं, ओडेगार्ड आए हैं, फिर ओबामेयांग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया है, साका का रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट किया है, लोकुंगा, न्यूनो टवारेस, बेन वाइट, द बिगेस्ट साइनिंग, एरन राम्सडेल जो बॉल प्लेइंग गोलकीपर चाहिए था वो आर्टेटा को, कहीं ना कहीं वो लिया उन्होंने शेफील्ड. तो ये अभी देखने को मिल रहा है कि आर्टेटा की जो टीम है वो अब ठीक भी खेल रही है. 8 मैच अनबीटन है, कन्विंसिंग रिजल्ट्स रहे हैं कुछ तो, स्पेशली द विन अगेंस्ट एस्टन विला. आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हाउ आर्सेनल वाज प्लेइंग दैट गेम. लेकिन कंसिस्टेंसी अभी आई एम नॉट सो श्योर. अभी हमको देखना होगा कि, क्योंकि अभी रिलेटिवली इजी फिक्सचर्स रहे हैं आर्सेनल के पिछले 7-8. when they will play against Liverpool on 20th of November, तब हमको असली आर्सेनल पता चलेगी, because that time whole Arsenal squad will be fit. Arteta will have no excuses and they will be playing perhaps the most toughest fixture right now, Anfield पे लिवरपूल को खेलना. तो तब हमको असली चीज पता चलेगी. तो बट हाँ, डेफिनेटली जैसा आपने कहा, मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा एंड थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट बेटर. अगर मैं अभी दोनों कैंप्स की बात करूं तो आई थिंक आर्सेनल कैंप विल बी स्लाइटली बेटर अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड के कंपैरिजन में. Yeah, so Baba, this is just a stupid question. यो मेरे दिमाग में इसने पूछा about Chelsea. Do you think that they can win against the likes of Liverpool, जिस फॉर्म में गुजर रहे हैं वो, Bayern, and do you think if they come up against Ajax in UCL, तो लाइक क्योंकि अब चेल्सी के पास लुकाकू शायद से इंजर्ड है ना, लुकाकू और टीमो वर्न. तो व्हाट डू थिंक द अटैक विल ब्रिंग टू द चेल्सी टीम, जैसे कि हमने देखा है पिछले मैचेस में? I think when we talk about Chelsea and Thomas Tuchel, so it's always about horses for courses. हमेशा जो बैटल है वो टैक्टिकल रहती है. कभी भी आप चेल्सी को 2 मैचेस में सेम तरीके की फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखेंगे. सो दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट थॉमस टुकल एंड चेल्सी. इट इज ऑल अबाउट ऑपोजिशन. जब पता है कि लिवरपूल के अगेंस्ट रेड कार्ड खा गया है रीस जेम्स, no need to attack, just sit back and take a point at Anfield, which was I think Liverpool's loss. Liverpool lost 2 points in that game and Chelsea came up with 1 point. तो कहीं ना कहीं उस तरीके की हमको टैक्टिकल जीनियस देखने को मिलती है. ऑल्दो सिटी डोमिनेटेड कंप्लीटली चेल्सी इन दैट गेम, लेकिन हमको ये याद रखना पड़ेगा कि टुकल हैज आउट थॉट पेप गार्डियोला 3 times उससे पहले लास्ट सीजन में, एंड द बिग वन वाज चैंपियंस लीग फाइनल कहीं ना कहीं. और जैसे आपने आईएक्स की बात करी, बायर्न म्यूनिख की बात करी, कहीं ना कहीं ये मैचेस डिफिकल्ट जरूर होंगे अगर चेल्सी राउंड ऑफ 16 में मिलती है इन टीम से. लेकिन आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, क्योंकि टैक्टिकल सेटअप हमारा किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट होगा. मतलब अगर हम आईएक्स को खेल रहे हैं तो हम उस गेम को अलग तरीके से अप्रोच करेंगे, अगर हम बायर्न म्यूनिख को खेल रहे हो तो उस गेम को अलग तरीके से अप्रोच करेंगे. कॉन्फिडेंस मुझे इसलिए आता है क्योंकि जितना स्क्वाड डेप्थ अभी चेल्सी और मैन सिटी के पास है, आई थिंक यूरोप में पीएसजी को ले लें, एक
तो आई थिंक किसी और टीम के पास इतना स्क्वाड डेप्थ नहीं होगा, क्वालिटी स्क्वाड डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं, हर पोजीशन में कहीं ना कहीं। तो वो मेरे को एक चीज जरूर लगती है जो चेल्सी के लिए मुझे मेक्स मी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर चांसेस, एंड आई एम स्टिल पुटिंग चेल्सी एज फेवरेट्स टू विन द प्रीमियर लीग ऑल्सो। बस एक मुझे जो वो डाउट है वो ये है कि क्लब वर्ल्ड कप जब आएगा, अभी मतलब फिक्स नहीं है, विल इट हैपन इन जनवरी, विल इट हैपन इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में होता तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि फेब्रवरी से हर 3 दिन में एक मैच होने लग जाता है, जब आपका एफए कप भी होता है, आपका चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 भी होता है, और फिर प्रीमियर लीग में भी आपके 2 मैचेस होते हैं, एक मिड वीक में होता है, एक वीकेंड पे होता है। तो वो मैनेज कैसे होगा वो जरा देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दैट इज व्हेन योर स्क्वाड डेप्थ कम्स इनटू प्ले, राइट? तो इसीलिए मुझे कॉन्फिडेंस है। और ऑब्वियसली यार, जब इतनी अच्छी टीम है आपकी और चैंपियंस ऑफ यूरोप राइट नाउ, तो देर इज नो रीजन नॉट टू बैक माई टीम। तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई टीम। तो अबाउट पीएसजी, सो दे आर, मतलब वो रिलाई कर रहे हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस पे, जैसे कि आपने मेसी को देख लिया, यू सॉ एम्बाप्पे, यू सॉ वेराटी लाइक playing at his best level in this current form. So what do you think is going wrong for PSG? Like पोचेटिनो को यूटिलाइज करने नहीं हो रहा, या फिर मतलब उसने पहली बार, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स को, पर्सनालिटीज को हैंडल करने मतलब आया है, जैसे कि नेमार हो गया, मेसी हो गया, एम्बाप्पे, पर्सनालिटीज आर बिग, क्योंकि उसके पास टोटेनहम में था केन जो उसकी सुनता था, या सन, टोटेनहम की जो स्क्वाड थी सब सुनते थे उसकी, मतलब व्हाट ही यूज्ड टू से दे यूज्ड टू ओबे, बट पीएसजी में कुछ अलग है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक पीएसजी का जो गेम नहीं आ पा रहा है, दैट इज मोर टैक्टिकल रादर देन मतलब बिग पर्सनालिटीज ऑफ द फील्ड। वो तो एक फैक्टर है ही कि पोचेटिनो को एक्सपीरियंस नहीं है इतने बड़े बड़े सुपरस्टार से भरी हुई टीम को मैनेज करने का। अगर आप देख ले पीएसजी पीछे से लेके आगे तक, यू हैव डोनारूमा, यू हैव सर्जियो रामोस, मार्किनियोस, वेराटी, जिनी वैनाल्डम, मेसी, नेमार, एम्बापे, मारो इकार्डी उनका तो अलग ही एक अभी चल रहा है ऑफ द फील्ड, जो उनका सागा चल रहा है अलग ही चल रहा है वो तो वो एक चीज जरूर है। लेकिन आई थिंक अगर आप टैक्टिकल सेटअप देखें तो मेसी इज अ प्लेयर हु लाइक्स अटैक टू गो थ्रू हिम, मतलब उनके थ्रू अगर अटैक बनता है तो मेसी को सबसे ज्यादा मजा आता है, विच इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर पीएसजी, क्योंकि पीएसजी के पास इतने ज्यादा अटैकिंग आउटलेट्स है। तो यू कैन सी कि बिल्कुल भी केमिस्ट्री नहीं बन रही है टॉप 4 जो आगे के अप टॉप जो 4 लोग खेल रहे हैं, मेसी, एम्बापे, नेमार और डी मरिया, ये 4 लोगों में आपको केमिस्ट्री देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि मेसी को समझ नहीं आ रहा कि वो डीप ड्रॉप करे या वो फॉरवर्ड जाए। कभी कभी हमको दिखता है जो स्पेसेस होती हैं सेंटर बैक्स के बीच में, जो हाफ स्पेसेस हैं डिफेंसिव मिडफील्ड और जो बैक लाइन के बीच में, उसमें 2 प्लेयर एक साथ खड़े होते हैं, वो कंफ्यूजन रहती है। अब क्योंकि तो ये लीग 1 है तो आप मैचेस निकाल लेते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन जब एक आप प्रॉपर टीम के अगेंस्ट खेलेंगे ना, मैन सिटी वाला मैच में मैन सिटी वर द बेटर टीम, जो पीएसजी 2-0 जीती है, इट टुक अ मैजिकल गोल फ्रॉम मेसी, और फिर वो इदरीसा गे का एक वो स्क्रैम्बल सा गोल हो गया था, वरना इट वाज फॉर 75 मिनट्स इट वाज सिटी वर रॉम्पिंग पीएसजी। और उसमें एक चांस पे तो बर्नार्डो सिल्वा ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से पोस्ट पे मार दिया था, दैट शुड हैव बीन अ गोल, क्लियर कट। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। इट्स नॉट डाउन टू प्लेयर्स, इट इज डाउन टू द टेक्टिकल सेटअप। अगेन, जब आपको रोनाल्डो नहीं चाहिए था तो आप उसके पीछे गए क्यों? सेम अगर आपकी जो टीम थी किसी एक सिस्टम में थी, सडनली जब मेसी आ जाते हैं, और मेसी के साथ तो यह है कि यार अगर इफ एनी टीम हैज अ चांस टू साइन मेसी तो मना कौन करेगा यार, वो मेसी मना है, कौन? वो मेसी रोनाल्डो को कोई मना नहीं करता। लेकिन अब गेम जो है वो इतनी सिंपल रही नहीं है कि आपके पास अगर दुनिया के 2 बेस्ट प्लेयर्स हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास रोनाल्डो है, पीएसजी के पास मेसी है, तो आप जो मर्जी फुटबॉल खिला लें आपको रिजल्ट्स मिलेंगे जी, ऐसा नहीं है। आजकल जो टेक्टिकल एनालिसिस है बहुत जबरदस्त होती है, आपके एक एक मूव पे आपके ऑपोजिशन की नजर है, उसके हिसाब से सब अपनी टीम्स को सेटअप करते हैं। तो अगर ये किसी एक एलीट यूरोपियन टीम के अगेंस्ट भिड़ गए अभी, मैं तो कहता हूँ जो इनका सिटी के अगेंस्ट ले गए अभी, जो इनको सिटी के होम में आगे खेलना है अभी चैंपियंस लीग में, उसमें अगर इनकी पिलाई हो जाए तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड, मतलब 2-0 3-0 इस टाइप से ये हार जाए तो। क्योंकि भाई कोहिजन नहीं है ना, एक हाँ। लिंकअप बिल्कुल हो ही नहीं रहा है आगे में। मेसी की गलती नहीं है, मेसी का नेचर ही ऐसा है कि ही वांट्स टू बी इन्वॉल्व इन एवरी अटैकिंग प्ले, विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर नेमार एंड एम्बापे। तो इसीलिए हमको वो देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मेसी ऑल्सो लाइक्स टू ड्राइव एट डिफेंसेस, एम्बापे ऑल्सो लाइक्स टू रन बिटवीन दो स्पेसेस बिटवीन द सेंटर बैक्स, इन द स्पेसेस बिटवीन द सेंटर बैक्स।
और फिर नेमार भी हमको पता है कि किस तरीके का वो ड्रिबलर है। तो तीनों जब आपके पास एक ही टाइप के प्लेयर होते हैं, चाहे वो कितनी मर्जी मतलब उन आप कह लो कितने अच्छे हैं, वर्ल्ड सुपरस्टार्स हैं, इट्स अबाउट फाइंडिंग द राइट कॉम्बिनेशन रादर देन कीपिंग द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द फील्ड। तो वो एक प्रॉब्लम है जो पोचेटिनो को बहुत जल्दी जिसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वरना दे कैन गेट एम्बैरेस्ड इन चैंपियंस लीग। हो सकता कोई बड़ी बात नहीं राउंड ऑफ 16 में बाहर हो जाए, क्योंकि ये सेकंड फिनिश करेंगे अपने ग्रुप में। आई एम स्टिल बैकिंग सिटी टू फिनिश टॉप ऑफ द ग्रुप, I can bet और on ये सेकंड PSG फिनिश करेंगे एंड that they will not win the UCL. Sorry to cut you off, but है कि PSG हाँ की हाँ, UCL जीतेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, भी हाँ साइन कर दो, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। unless they have a world class manager like Tuchel who took them like to the Champions League final. वो तो खैर मतलब वी गॉट लकी दैट वी गॉट टू वेल। तो आप बीइंग अ बारसा फैन, तो मुझे बारसा का क्वेश्चंस पूछने ही है. So do you think Barca has a bigger problem than a tactical approach or any financial problem? Like, because I literally think that the players that are on the pitch are not really match fit, or they are injured because they are not able to compete against physically tough teams. The problem lies in the medical staff. um, uh, यार दैट इज समथिंग दैट इट्स वेरी टफ फॉर मी टू कमेंट ऑन कि मेडिकल स्टाफ की प्रॉब्लम है क्या है। देखिए पेड्री की जो इंजरी है वो तो वी ऑल नो व्हाई इट हैपेंड। ही वाज कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व्ड लास्ट सीजन, देन ही प्लेड ऑल द मैचेस इन यूरोस। सेमीफाइनल तक एक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गेम ही तो कम खेला था स्पेन ने, दे वर आउट ऑफ द सेमीफाइनल्स। सारे मैचेस खेला वो, फिर ओलंपिक्स में भी वो खेला, फिर ही डिड नॉट हैव अ टाइम ऑफ एंड देन ही वाज स्ट्रेट अवे पुट इनटू द टीम बाय रोनाल्ड कूमन। अब देखिए बार्सिलोना के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा कि काफी अनलकी रहे हैं इंजरीज से। रिक्रूटमेंट हैज बीन एब्सोल्युटली अपॉलिंग सिंस लास्ट 2-3 सीजन्स। फॉरवर्ड्स पे फॉरवर्ड्स भर लिए हैं। यू गॉट मार्टिन ब्रैथवेट, सर्जियो अग्वेरो, मेम्फिस डिपाई, लूक डियोंग। पता नहीं क्यों उनको साइन किया गया, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। But इतना सब sorry to होने के cut you बाद off here also, but हाँ। Luke De Jong को देख के ऐसा लगता है Braithwaite was God. मतलब वो जितना जबरदस्त. बिल्कुल मतलब वही है, जब आपके पास इतने सारे फॉरवर्ड्स, देन यू हैव अंसू फाटी, यू हैव उस्मान डेम्बेले, ऑल्दो इंजर्ड रहते हैं आधे से ज्यादा टाइम, उसके बावजूद भी ट्रिंकाओ था एक टाइम पे जिसको लोन पे भेजा वुल्स, और अब देख रहे हैं हम कि सर्जिनियो डेस्ट को खेलना पड़ रहा है विंग पे। उसकी वजह से क्या हो रहा है, बैकलाइन जो है वो पूरी अब मतलब मैं कहूंगा आउटडेटेड हो चुकी है। It needs a complete revamp. In backline, Barcelona have really good players like Mingueza and Araujo. लेकिन Jordi Alba, I think he's not the player that he was 5 years ago. जिराड पीके पता नहीं किस बात के टेंट्रम्स हैं कि बेंच पे नहीं बैठना मुझे, मतलब he still thinks of himself as the best center back in the world. पता नहीं क्यों करना है ये सब। और लॉन्गले ठीक है, डिसेंट इन पैचेस, उमतीती इज आउट ऑफ द पिक्चर। तो जब आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यू डोंट हैव अ राइट बैक पर से, मतलब बैकअप में आपके पास सर्जिनियो डेस्ट अगर नहीं खेलेगा राइट बैक तो कौन खेलेगा? अभी कोई आउट एंड आउट राइट बैक है नहीं बार्सिलोना के पास। मिंगेजा को खेलना पड़ता है जबरदस्ती उस जगह पे। एमरसन रॉयल थे, उनको स्पर्स बेच दिया जाता है, और फॉरवर्ड्स पे फॉरवर्ड्स भर लिए, हाँ टॉप हैवी कर दिया है टीम को। तो सॉरी, तो क्या थिंकिंग है ये रिक्रूटमेंट के पीछे, ये तो मुझे समझ आई नहीं है पिछले 2-3 साल में बार्सिलोना की क्या रही है। इस चक्कर में बेचारे वो मेसी को जाना पड़ गया, विच वॉज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग फॉर ऑल द बार्सिलोना फैंस, नॉट ओनली बार्सिलोना फैंस। मुझे पर्सनली बहुत खराब लगा जब मेसी बार्सिलोना छोड़ के गए, और मतलब वो आई वॉज एब्सोल्युटली हार्ट ब्रोकन व्हेन आई सॉ हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसीजंस हैं इसने तो लेट डाउन किया ही है। फिर कोमन वी ऑल नो इज नॉट अ गुड मैनेजर। आप चाहे वेलेंसिया में देख लें, चाहे आप साउथहैम्पटन में देख लें, चाहे आप एवर्टन में देख लें, एक एवरेज टीम को एवरेज ही रखा है उन्होंने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि साउथहैम्पटन को उन्होंने, जैसे ब्रेंडन रॉजर्स की हम बात करते हैं, तो लेस्टर को उन्होंने नीचे से उठा के टॉप 4 की एक टीम बनाया। कहीं ना कहीं रेनियरी की बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया मिड टेबल टीम्स को। राफा बनीटेज हो गए, उन्होंने अच्छा काम किया। रोनाल्ड कूमन का सीवी इतना जोरदार है नहीं कि उनको आप बोलो कि यार आप कहीं ना कहीं यू हैव द पेडिग्री टू मैनेज अ क्लब लाइक बार्सिलोना। तो इट वाज बिट ऑफ बोथ, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस क्लब की खराब, रिक्रूटमेंट एब्सोल्युटली हॉरेबल, देन कूमन नॉट बीइंग अ गुड मैनेजर, देन circumstances around the club were so bad that Messi had to go. तो ये सब it is a combination of all these things what is happening at Barcelona right now. So, Baba, do you think Xavi will be able to utilize the midfield trio of Barcelona like at its peak? Because Busquets, आपने देखा स्पेन में, he was playing like a beast. Pedri was a beast.
डियोंग की आपको पोटेंशियल पता है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग हिम प्रॉपर्ली, यू इंजर्ड हिम, आपने उसको इंजर्ड कर दिया पहले ही लाके, उसको पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी थी. यू हैव गावी, यू हैव निको गोंजालेस, यू हैव पुज who is sitting down like on the bench for 2 years. So do you think Gavi would Gavi will be happy with this midfield, or देखिए he will be able to utilize it properly? देखिए प्रॉब्लम जतिन वही है, जैसा आपने इतने सारे नाम बताए, इसमें आप कुटिन्यो का नाम भूल गए. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इतनी ज्यादा डेप्थ है बार्सिलोना में कि अगेन जैसे क्या है, पूज नहीं खेल रहा वॉज अ एजेंडा अगेंस्ट कूमन बिकॉज बार्सिलोना वर नॉट प्लेइंग राइट, नॉट प्लेइंग वेल, और वो सर्जी रोबर्टो तक को मिडफील्ड में खिलाने को तैयार था, बट ही वॉज नॉट गिविंग रिकी पूज फेयर अमाउंट ऑफ चांसेस. ठीक है, अब होता क्या है, इफ ही इज एबल टू फिगर आउट हिज प्लेइंग 11 विच विल बी अ वेरी टफ टास्क, which will be a very very tough task, but still if he is able to figure out his playing 11, बाकी चार मिडफील्डर्स का क्या होगा? Let's say it's a midfield three of Frankie de Jong, Sergio Busquets and let's say Pedri. ये तीन का मिडफील्ड रहता है, या निको हो गया, तो बाकी लोगों का क्या होगा? What will happen to Gavi? What will happen to Coutinho? मतलब कोई दो प्लेयर्स तो आपके जो मेन है वो तो कहीं ना कहीं सफर करेंगे ना, दो या तीन प्लेयर्स. बट क्या होगा अगर चावी के अंडर रिजल्ट्स आते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ कंसर्न, तो फिर उनको आप लोन पे भेज दोगे. रिकी पूछ का मैंने नाम नहीं लिया अभी, जैसे व्हाट विल हैपन टू रिकी पूछ? यू कैन नॉट रिलाई ऑन रिकी पूछ टू बी अ स्टार्टर या फिर टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार्सिलोना's मिडफील्ड. मतलब फ्रॉम बुस्केट्स, चावी, इनिएस्टा टू बुस्केट्स, फ्रैंकी डियोंग एंड सम अदर गाय. तो देखना पड़ेगा. और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब आज मैंने अपने चैनल पे भी बात करी कि व्हाट वाज अल्साद सिस्टम अंडर चावी, तो ही नेसेसरीली डज नॉट यूज हिज थ्री मिडफील्डर्स इन मिडल ऑफ द पार्क. he relies on a three-man defense with a center defensive midfielder slotting into a center back position. तो बिल्डअप आपका जो है वो चार सेंटर बैक से होता है, with Frankie de Jong will be the person जिसका काम होगा ऑर्केस्ट्रेट करना, and then you will have two wide forwards या two wing backs बोल रहे हैं आप, और एक स्ट्राइकर होगा अप टॉप, उसके पीछे दो आपके इनसाइड फॉरवर्ड्स खेल रहे होंगे. तो वन हैज टू बी मेम्फिस डिपाय. ठीक है, दूसरा कोई भी हो सकता है, दूसरा अंसु फाटी हो सकता है. अंसु फाटी को भी आपको खिलाना ही पड़ेगा. आई थिंक ही इज द बेस्ट यंग प्लेयर दैट बार्सिलोना हैज राइट नाउ. तो ऑलरेडी जब आपके पास 7 प्लेयर हैं कंटेस्टिंग फॉर 3 पोजीशंस, जब वो पोजीशन ही 2 हो जाएंगी, तो बाकी 5 मिडफील्डर्स का क्या होगा? तो दैट इज अ कनंड्रम फॉर चावी टू सॉर्ट आउट. लेकिन एज फार एज चावी इज कंसर्न्ड, आई थिंक ही विल डू क्वाइट वेल. जितना मैंने देखा है, अगर इफ ही डेफिनेटली हैज द प्लेयर इन दिस बार्सिलोना टीम. बस ये है कि बैकलाइन को थोड़ा रिवैम्प करना पड़ेगा जरूर. और Serginho Dest is a fantastic player. He desperately need a left back or a left wing back. Barcelona, no questions asked. I have to move on from Jordi Alba. एक पीके का रिप्लेसमेंट चाहिए लॉन्ग टर्म, बिकॉज आई डोंट सी लॉन्गले एज दिस सॉलिड सेंटर बैक जो कि पे आप रिलाई कर सकते हो वीक इन वीक आउट. अराहू एंड मिंगेज आर क्वाइट गुड. दे कैन बी दैट second fiddle to a experienced guy. There's someone like a Pau Torres is what is needed in Barcelona right now. तो उस तरीके की साइनिंग्स कुछ हों, और फेयर आउट तो कर ही लेगा. चावी इज एन इंटेलिजेंट, इट वाज एन वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, इज एन इंटेलिजेंट ब्रिलियंट मैनेजर फॉर अल्साद. तो आई थिंक ही विल बी एबल टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द मिडफील्ड. बट अगेन some players will be at the receiving end. निको और गावी गायब हो जाए, ऐसा हो भी सकता है. विल नॉट बी सरप्राइज्ड. मतलब कोई एक प्लेयर तो, कोई दो प्लेयर गायब हो जाएंगे. आइदर इट विल बी पूज और गावी, पूज और निको और गावी. ये तीन में से कोई दो प्लेयर्स तो आई डोंट थिंक कि मतलब लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रोटेशन आप कितना ही रोटेट कर लोगे. यू हैव कुटिन्यो आल्सो. कुटिन्यो विल डू वेरी वेल इन चावीज सिस्टम बिकॉज ही पासेस द बॉल रियली वेल. काफी इंटेलिजेंट है ऑन द बॉल, और उसका काम ज्यादा रहेगा नहीं ट्रैक बैक करना, बिकॉज चावीज टीम लाइक टू हैव द पोजेशन ऑफ द बॉल. So when you have possession of the ball, you don't really need to defend. So when you're out of position, the only thing you need to do is come into correct positions very quickly. तो उतना काफी होता है. और अगर आप वो नहीं कर पाए तो आप कुछ भी कर लो, गोल तो खाओगे. तो वो that is what has happened with him in Al-Sadd too. तो I see Coutinho featuring more in Xavi's system. तो देखते हैं क्या होता है. It is a very interesting proposition. I am also quite hyped up. मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये इस चीज को कैसे टैकल करेगा चावी. बाबा गोइंग ऑन टू सीरिया, हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ अलग ही लेवल पर सीरिया चल रहा है, जहाँ पर
Napoli or AC Milan are tied at 28 points, where Inter is third and हम्म Roma is on fourth, while Juventus are on हम्म seventh. तो हमें जैसे कि पता है, मतलब हम्म पिर्लो को सैक कर लिया था जब यूवेंटस ने ऐसी बैड रन ऑफ फॉर्म के लिए। यहाँ पर हम्म सारी ने फर्स्ट 10 मैचेस में लिए थे 26 पॉइंट्स, पिर्लो ने लिए थे लाइक 20 पॉइंट्स, और एलेग्री के पास है 15 पॉइंट्स। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग फॉर यूवेंटस tactically, or they're lacking motivation, and should they sack Allegri? नहीं नहीं यार, अभी तो कहाँ से सैक यार, नहीं नहीं, अलेग्री, मैं ऐसी पापा अलेग्री ऐसी बोलते हैं जैसे उनको। ऐसा तो आयद नहीं नहीं, अभी तो देखिए एक, जब क्या होता है, एलेग्री भी मतलब थोड़े टाइम बाद आया है, और कहीं ना कहीं मैंने यूवेंटस के जो गेम देखे, अगेन दे आर बैक टू देयर केजी वेज, स्पेसेस नहीं देना मिडफील्ड में बिल्कुल भी, और एकदम डीप बैठ जाना, काउंटर पे मारना, वो किएजा और डिबाला का जो पेस है वो बहुत ज्यादा डेविस्टेटिंग है टीम्स को। तो देयर आर फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस, यूवेंटस को थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट यूवेंटस, दे विल डेफिनेटली फिनिश इन टॉप फोर। वो थोड़ा सा उनको किक स्टार्ट करने में टाइम लग रहा है चीजों को। आपको अगर याद होगा तो सिटी के भी लास्ट सीजन 8 मैच में 12 पॉइंट थे सिर्फ, हाँ एंड यू नो व्हाट दे वेंट ऑन टू अचीव। फिर एंड में चैंपियंस लीग फाइनल खेले, वन प्रीमियर लीग वेरी कंफर्टेबली, जनवरी तक तो क्वाड्रुपल की रेस में भी थे वो। तो कहीं ना कहीं यूवेंटस को आई एम नॉट काउंटिंग देम आउट एट ऑल। मेरे को जो कंसर्न है वो एसी मिलान और नापोली का ये है कि आई हैव सीन दिस फ्रॉम नापोली स्पेशली टाइम एंड टाइम अगेन। लास्ट सीजन भी मैंने देखा था, उसके 2 सीजन पहले भी देखा था, सारी वाले सीजन में भी देखा था। दे आर ऑलवेज देयर बट दे आर नॉट क्वाइट देयर। मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हाँ हमेशा वो आपको लगेगा कि यार क्या शानदार टीम है इनकी यार, इंसिग्निया इनके पास, मोर्टन्स है, उसका क्या नाम है स्ट्राइकर इनका नाइजीरिया वाला, ओसीमैन है, उसी में लोजानो है, और फिर ये सेंटर बैक की बात करें तो कुलीबाली कुलीबाली, है, कॉस्टास मनोलाज है, मारियो रूई, अच्छे अच्छे अरे अच्छे भाई। अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन मतलब या तो ये फेड अवे हो जाते हैं ये एज द सीजन गोज ऑन, या फिर पता नहीं इनको क्या होता है। और इफ इट हैडंट बीन फॉर नापोली ड्रॉइंग दैट गेम अगेंस्ट जिनोवा लास्ट सीजन पे, तो यूवेंटस तो होती भी नहीं अभी चैंपियंस लीग में। नापोली वुड हैव बीन प्लेइंग चैंपियंस लीग। तो वो नापोली का रहा है थीम। तो जैसे लेस्टर रहती है हमेशा टॉप फोर की रेस में रहती है, फिर चोक कर जाते हैं एंड में, नापोली का भी सेम चीज होगा। एसी मिलान आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट, क्योंकि एसी मिलान के पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और दे आर सीम टू क्लिक। और ज़्लातन का एक इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा है एसी मिलान के लिए, लास्ट सीजन भी इस सीजन भी। जिरू आ गया उनके पास, हु इज अ वेरी गुड गोल स्कोरर। इटालियन लीग में जहाँ गेम थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सा केजी, थोड़ा फिजिकल और स्लो गेम होता है, आई थिंक जिरू इज अ परफेक्ट स्ट्राइकर इन दिस सिस्टम। तो कहीं ना कहीं उनको उससे भी बूस्ट मिला है। तो आई थिंक इतने सारे मैनेजरियल चेंजेस भी हुए हैं, 11-12 टीमों के मैनेजरियल मेरी गो राउंड हुए हैं। कोई कुछ टीम्स में नए मैनेजर आए हैं, कुछ टीम्स में जो दूसरी टीम से दूसरी टीम में गए हैं मैनेजर्स, तो वो चीज़ भी है। तो सीरिया इसलिए भी थोड़ी सी इस बार अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। बट फॉर मी आई थिंक इंटर मेरे को कन्विंसिंग नहीं लग रही है। आई एम बैकिंग मरीनियो टू डू समथिंग स्पेशल। थोड़ा सा वहाँ बायस भी है क्योंकि टैमी भी है उधर, आई वांट टैमी टू डू रियली वेल, एंड ही हैज शोन ग्लिम्पसेस इन फर्स्ट 3-4 गेम्स कि वो क्या कर सकता है। तो अटलांटा ऑन दी अदर हैंड आर अ रियली गुड टीम। लाजियो को भी आप नहीं काउंट आउट कर सकते, बहुत अच्छा खेल रहे हैं वो भी। तो आई थिंक बट फॉर माई टॉप फोर आई विल गो विद आई बैकिंग मिलान टू विन द लीग दिस टाइम, with Napoli finishing second, Juventus coming in third, and Roma finishing in fourth. I am seeing Inter Milan crashing out of the top four this time. बट देखते हैं, रोमा का भी जो पिछले 5 गेम है वो अच्छे नहीं रहे हैं, 2 लॉस है और 1 ड्रॉ रहा है। तो देखते हैं मरीनियो कैसे कम बैक कर पाता है उससे। बट अगेन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है सीरिया। और यूवेंटस की जैसे आपने बात कही शुरू में, तो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट यूवेंटस एट ऑल। मतलब दे हैव सम रियली फैंटास्टिक प्लेयर्स, और डेफिनेटली वी विल सी बेटर फ्रॉम यूवेंटस। टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड, मतलब हम देख चुके हैं दे आर प्लेइंग ब्रिलियंटली, एंसेलोटी हैज डन अ ब्रिलियंट वर्क, बेंजेमा इज इन हिज फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, विनीशियस मतलब आजू बाजू तोड़ रहा है सब डिफेंडर्स को। तब ये सब चल रहा है, मिडफील्ड ऑफ क्रूज, कैसेमीरो एंड मॉड्रिच डूइंग वंडर्स, अलाबा इज प्लेइंग रियली वेल। सो आपको वी सी देयर रिसेंट फॉर्म ऐसा ऊपर नीचे जा रहा है, मींस दे लॉस्ट टू सेरिफ, दे लॉस्ट टू, मतलब फिर देन आई थिंक गेटाफे नहीं, रियल सोसाइटी के सामने था शायद, एस्पानियोल से हार गए थे, एस्पानियोल, फिर यस यस, शाख्तार को हरा दिया था, सेक्टर को हरा फिर दिया था 5-0, ओसासुना से ड्रॉ हो गया। ये ओसासुना से ड्रॉ, हाँ, और फिर फिर बार्सिलोना के ओसासुना साथ, से ड्रॉ हो गया। बार्सिलोना के साथ जीत गए। हाँ हाँ हाँ।
सो हाँ मतलब ऐसा अगर मोमेंटम ये लेके जाए, सो व्हाट डू थिंक हाउ फार विल दे गो? क्योंकि ला लीगा यार तो देखो खैर अभी तो फिर भी टॉप ही है, मतलब कुछ मतलब मतलब देखो ये। ला लीगा की अगर हम टेबल देखें तो आई थिंक सोसियोडाड इज ऑन टॉप इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और सोचियो में यस मैड्रिड। यस यस, हाँ रियल हाँ मैड्रिड आर ऑन सेकंड। हाँ हाँ, रियल मैड्रिड आर ऑन सेकंड, और सिविया बेटिस आर थर्ड फोर्थ। कितना भी कर लो, फर्स्ट टू थ्री आप नहीं हिला सकते ला लीगा में। मतलब ये बाकी टीम चाहे फेड हो जाती हैं, या ये टीम जो है वो मिड सीजन फॉर्म पकड़ लेंगी, रियल मैड्रिड शुड हैव रन अवे विद द लीग बाय नाउ, क्योंकि उनके पास मौका अच्छा था। आई वॉज पुटिंग एटलेटिको मैड्रिड एज माई फेवरेट्स टू विन द लीग दिस टाइम राउंड, क्योंकि द काइंड ऑफ रिक्रूटमेंट दैट दे डिड इन दैट समर ट्रांसफर विंडो। आप देख लें, रॉड्रिगो डी पॉल उन्होंने साइन किया, बेहतरीन साइनिंग फ्रॉम उडिनीस। देन दे हैव अगेन मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ ग्रीजमैन बार्सिलोना से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम हो गई, लेकिन अब वही जो टॉप हैवी हो गई है उनकी टीम, बहुत सारे फॉरवर्ड्स आ गए उनके पास, करेस्को है, सुआरेज है, जाओ फिलिक्स है, ग्रीजमैन है। तो अगेन सिमियोनी तो वो मतलब डिफेंसिव माइंडसेट का मैनेजर है, तो कहीं ना कहीं उसको शायद समझ नहीं आ रहा कि यार मैं इतने सारे अटैकर्स को फिट कैसे करूं अपनी टीम में। तो वो वाली एक चीज है थोड़ी सी। बट आई थिंक हॉट एंड कोल्ड रही है रियल मैड्रिड, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर these three teams go on a run of say 5-6 games unbeaten, और फिर हमको फिर वो टॉप थ्री वही दिखेंगे। रियल मैड्रिड की जहां तक बात है, अभी out of these three teams, I think they have played the better football out of these three teams. Best football इनकी रही है, और चांस है अच्छा। कार्लो एंचेलोटी इज अ प्रूवन मैनेजर। रियल मैड्रिड को लास्ट डेसिमा जिताया था उन्होंने 2014 में अपने फर्स्ट स्पेल में एज द रियल मैड्रिड मैनेजर। तो कार्लो एंचेलोटी पे आई हैव नो डाउट्स। कभी कभी उनको लेट डाउन करता है उनका डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं देखेंगे हम जब कारवाहाल फिट हो जाएगा तो बहुत बेटर टीम हो जाएगी, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा प्रोन लग रहे हैं वो राइट साइड से। जब भी वो अटैक पड़ता है उनको लूकस वास्क्वेज नहीं संभाल पाता है वो राइट फ्लैंक, बिकॉज ही इज अ मेकशिफ्ट राइट बैक आफ्टर ऑल, कन्वर्टेड है विंगर से वो राइट बैक में। तो एक बार जब पूरी स्क्वाड फिट हो जाएगी ना मैड्रिड की, तब हमको मतलब और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी उनसे। क्योंकि अभी ये फ्रंट थ्री भी देख लें तो रोटेट हो रहा है बिटवीन विनीशियस, रॉड्रिगो, बेंजीमा इज देयर। कभी विनीशियस रॉड्रिगो खेल रहे हैं, कभी असेंसियो आ जाता है टीम में। असेंसियो भी इनकंसिस्टेंट रहा है। स्टार्ट उसका बहुत अच्छा रहा था 2017 वाला सीजन, बट उसके बाद वो हॉट एंड कोल्ड रहा है बहुत ज्यादा। वो कभी अपने आप को उस पोटेंशियल पे पहुंच नहीं पाया। फिर हजार्ड का तो हमको पता ही है, रियली ब्रेक्स माई हार्ट टू सी हजार्ड इन दिस कंडीशन एज अ चेल्सी फैन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं मूड ऑफ हो जाता है मैं जब देखता हूँ कि हजार्ड फिर इंजर्ड हो गया, या फिर मतलब चेल्सी में तो मैंने उसको देखा ही नहीं कि कभी 2 मैच से ज्यादा वो बाहर बैठा हो इंजरी से। तो पर हजार्ड अगर आ जाता है तो वी ऑल नो कि हाउ गुड अ प्लेयर ही इज। अब वो आएगा नहीं आएगा दैट समथिंग अप फॉर डिबेट, बट द प्लेयर्स आर देयर। बट आई स्टिल थिंक कि दोनों टीम्स जो बारसा और मैड्रिड है उनके लिए एक नया चैप्टर था कहीं ना कहीं। बारसा बीइंग द मतलब पिछले 10-12 साल में पहली बार प्लेइंग विदाउट मेसी, एंड ऑन द अदर हैंड रियल मैड्रिड का नया मैनेजमेंट, कार्लो एंचेलोटी आ जाते हैं टीम में, सर्जियो रेमोस चले जाते हैं, ये विच इज अ ह्यूज मिस फॉर देम। तो कहीं ना कहीं इन दो टीमों के लिए ये नया एक लीफ था, इसलिए मुझे लगा था कि एटलेटिको मैड्रिड ज्यादा सेटल्ड, वेल ड्रिल्ड है इन दोनों टीमों के कंपैरिजन में। दैट व्हाई आई वाज पुटिंग देम टू विन द टाइटल। बट अब उनका ऑन एंड ऑफ फॉर्म देख के लग नहीं रहा कि होगा। बट अगेन इट इज वेरी अर्ली इन द सीजन। अभी मैंने जैसे आपको मैनचेस्टर सिटी का एग्जांपल दिया था लास्ट सीजन थोड़ी देर पहले, कुछ भी हो सकता है। बट टॉप थ्री तो यही रहने वाला है, ऑर्डर अभी भी मुश्किल है। बट आई स्टिल थिंक यार एटलेटिको हैव इनफ इन देम टू विन द टाइटल फ्रॉम हियर आल्सो। So बाबा लास्ट क्वेश्चन एंड विल एंड इट हियर। सो बिल्कुल। एज मतलब ऐसे थोड़े बहुत रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि थियागो सिल्वा विल गो टू हिज लाइक बॉयहुड क्लब, जहाँ पर उसने स्टार्ट हम्म किया था अपनी जर्नी। रुडिगर इज लाइक डिमांडिंग ट्रांसफर। सो हु डू यू वांट टू हम्म सी as the new defensive pair if they both go in this transfer window, summer transfer window? And would you like to have Hazard in your team again? देखिए हजार्ड वाले क्वेश्चन का तो आंसर है नो, अभी नहीं, क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा डेप्थ है फॉरवर्ड्स में, और आपको मूव ऑन करना पड़ता है यार। मतलब आप पास्ट में नहीं रह सकते, और हजार्ड इज नॉट द सेम प्लेयर दैट ही वाज इन चेल्सी। और अभी यू हैव प्लेयर्स लाइक हडसन ओडोई, यू हैव पुलिसिक जो कि हमारा हजार्ड बना हुआ है अभी इंजर्ड ही रहता है सारे टाइम, टीम में आ नहीं पाता है। तो यू हैव पुलिसिक, यू हैव हडसन ओडोई, यू हैव जीएच, यू हैव काय हैवर्ट्स, मेसन माउंट, टीमो वर्नर, रोमेलो लुकाकू। कहाँ खिलाओगे यार? व्हेन ऑब्वियसली वी आर नॉट प्लेइंग 4 फॉरवर्ड, 4-4-3 हम खिलाते नहीं है।
वी प्ले ना, हम 4-2-4 खिलाते हैं, वी प्ले 5-3-2 या 5-2-3। तो उसमें आपके लिए फॉरवर्ड्स के लिए वैसी जगह नहीं है। माउंट और लुकाकू आपके दो फॉरवर्ड्स फिक्स्ड है। इफ यू मेक अ चेल्सी बेस्ट 11, माउंट एंड लुकाकू विल ऑलवेज बी देयर। तो एक पोजीशन के लिए 6 प्लेयर लड़ रहे हैं, वर्नर, हेवर्ट्स, सीएच, हडसन ओडोई, रॉस बार्कली। ठीक है, ये प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी कंटेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हजार्ड अगर इसमें आएगा तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ सीनियर प्लेयर। आप उसको बेंच करोगे नहीं करोगे, वो डिले नहीं चाहिए। चेल्सी वर ऑफर डोनारूमा बिफोर पीएसजी, मना कर दिया हमने, नहीं चाहिए। बोले मेंडी से हम खुश हैं, हमको नहीं, अपने मेंडी को हमको नंबर 2 नहीं बनाना, उसको इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस उसकी करवाने के बाद। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव डन एंड आई डोंट think this will materialize if even if I wanted it to, but as of now I don't want it. और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मैं अच्छा सेंटर बैक पेयरिंग को लेके, हाँ सॉरी। तो सेंटर बैक को जैसे अभी जूल्स कुंडे से काफी लिंक आया था चेल्सी का समर ट्रांसफर विंडो में भी, विंटर में फिर जाएंगे। तो जूल्स कुंडे इज डेफिनेटली वन जो मेरे को लगता है कि आना चाहिए टीम में, बिकॉज ही हैज दैट बॉल प्लेइंग एबिलिटी। क्रिश्चियनसन इज देयर फॉर लॉन्ग टर्म, तो आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट हिम। एस्पिलिक्वेटा बहुत अच्छा काम कर रहा है। रूडिगर इज अ ह्यूज मिस, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मेरा बहुत ज्यादा मन खराब हो जाएगा अगर रूडिगर चला जाता है छोड़ के। आई वुड नॉट लाइक टू सी हिम गो, क्योंकि हमने जुमा को भी जाने दिया है वेस्ट हैम, तो अब हमारे पास क्वालिटी डेप्थ नहीं है। तो डेफिनेटली वी विल बी नीडिंग 2 सेंटर बैक्स नाउ टू रिप्लेस 2 वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स विच इज थियागो सिल्वा एंड रूडिगर। तो एक तो डेफिनेटली जूल्स कुंडे, और अगर मैं बोलता हूँ पाउ टॉरेस तो आई थिंक बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों ही चाह रहे हैं कि एक सेंटर बैक बार्सा जाए और एक मैड्रिड है। बट आई इफ आई से कि आई वांट बोथ ऑफ देम इन चेल्सी, तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। बट लक्रॉय है एक वुल्सबर्ग के, दैट ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन। फिर लुइस डंक ब्राइटन के, आई लाइक हिम वेरी मच एज अ डिफेंडर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, बट अगर आप अभी देखोगे वर्ल्ड फुटबॉल में तो ज़्यादा चीप ऑप्शंस है नहीं 70-80 मिलियन में, या कोई अवेलेबल ऑप्शंस जो अवेलेबल हो मार्केट में, या कोई मतलब ऐसा प्लेयर हो कि हाँ मतलब ये अभी इसको आप थोड़ा सा कैश स्प्लैश करके ले सकते हैं। कुलीबाली माइट बी अ शॉर्ट टर्म फिक्स, 3 साल, 2-3 साल का और खेल ले वो, अगर वी आर एबल टू गेट हिम फॉर लेट्स से 40 मिलियन 30 मिलियन, तो ही इज़ अ गुड प्रोपोजिशन। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऑप्शंस ही नहीं है मार्केट में अगर आप बात करोगे, तो इट्स बेटर कि इतनी ज्यादा माथापच्ची ना करें और रूडिगर जो मांग रहा है उसको दे के खत्म करें, ये केस क्लोज करें और उसको रोकें। उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। Would you like Samuel Umtiti? नहीं नहीं नहीं, सॉरी, थैंक यू। नो थैंक यू। नो, Thank you for coming. ही Thank वाज you अ for गुड coming. प्लेयर। Thank you for नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम, accepting my request. And नो it प्रॉब्लम एट was ऑल ब्रो, नो nice प्रॉब्लम। knowing you. Nice. It was an honor for me to host you. अरे कोई बात नहीं भाई, कोई नहीं। एंड रियली ग्लैड कि यार आप भी मतलब अपना जो है काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, और मतलब इसको और मेहनत करो आप, और अच्छे से करो। बस मैं आपको यही बोलूँगा, ऑल द बेस्ट। और जो भी आपका है कंटेंट उस पर भरोसा रखें, और जो आपको लगता है कि आप कर रहे हैं बस करते रहे, कीप ग्राइंडिंग। बस मेरा जो भी मेरे को मिलते हैं नए जो जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, मैं उनको बस एक ही चीज़ कहता हूँ, कीप ग्राइंडिंग। और रिजल्ट्स के पीछे मत भागे। अगर आपका एफर्ट अच्छा है और सब है तो सब कुछ हो जाता है, अपने आप होता है, टेक्स टाइम। जैसा चाबी आएंगे तो मैं कहता हूँ इट विल टेक टाइम, एकदम से बार्सिलोना ठीक नहीं होगी, बट इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो बस अगेन आई हैड अ लॉट ऑफ फन यार, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन। और डेफिनेटली अगर मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ फ्यूचर में तो प्लीज लेट मी नो। I know you play FIFA. So यस, how about a आई FIFA प्ले। stream one day? About a match? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करते हैं ट्राई, विल कनेक्ट, फिर देखते हैं अगर मतलब इफ माय शेड्यूल परमिट्स तो Uh-huh. डेफिनेटली विल डू समथिंग। Thank you, Baba. थैंक यू, टेक केयर। Take care. Take care.